डिच विच का कहाँ है भाई, कोई डिच विच नहीं है, कोई बात ही नहीं है इस बारे में। सही वक्त पर बोलूंगा, तफसील बताऊंगा पूरी। तो आप नाराज होंगे सर, इतना मेहनत किए, इतना भरोसा किया अब्बास सिद्दीकी पे। अरे नाराज क्या है, देखिए हम गुजरात गए, गुजरात में हम सिर्फ मेहनत किए, वहां पर हमारे 7 कॉर्पोरेटर अहमदाबाद में जीते। अब हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला भरूच से, गोधरा से, मोडासा से भी हमारे कैंडिडेट्स कामयाब होंगे। हमारा काम चल रहा है, आगे बढ़ेंगे। अब आज हम मीटिंग लेने वाले हैं राजस्थान के बारे में, राजस्थान में पार्टी को इस्टेब्लिश करने का, वो भी करेंगे, बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। मैं 14 इस महीने में उतरौला जाऊंगा, मैं, राजभर साहब, शिवपाल साहब से मेरी बातचीत होने वाली है। तो ये हमारा काम चल रहा है, रुकने वाला काम क्या है हमारा। फिर हम गुलबर्गा में हम अपने एक असेंबली कैंडिडेट का, इलियास बागवान साहब का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो हमारा काम चल रहा है। चौथर वेस्ट बंगाल कब जाएंगे सर, अभी ये पूरे परिस्थिति में? बिल्कुल जाएंगे, आप फिक्र मत करिए, बताएंगे आपको तफसील से, बंगाल के ऊपर आपको बताएंगे। सर आपके दोस्त राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तुलना अंग्रेजों से की। अरे भाई, मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, मैं तो लैला हूं, बहुत चाहने वाले हैं। अब आप खामखा हर एक को हमारा दोस्त बना देते हैं, ये आपको एक बुरी आदत है आपको कि दोस्त बनाने की। अब दुश्मन भी कभी बना दीजिए, नहीं मालूम। सर ये कहीं ना कहीं जो अब्बास सिद्दीकी साहब का जो स्टेट है, इससे एमआईएम के चुनाव, मतलब जो कैंडिडेचर है जो नहीं, देखिए तिवारी साहब, जल्द से जल्द एक सही वक्त पर तफसील आपको बताएंगे। सर मतलब आपके स्टेटमेंट से ये समझ सकते हैं कि आप सोलो लड़ने वाले वहां पे, या फिर अरे आपको जो समझना है आप समझ लो, मेरे जो समझ में हो, मेरे दिमाग में, मैं बताऊंगा आपको बात। आपने कहा मैं अकेला ही चलाता था, अकेले ही, हाँ, मैं अकेला ही चला था, जानी बेमंजिल, मतलब आप आए, लोग आते गए, कारवां बनता गया। तो कोई लोग आ रहे हैं बंगाल में या अकेले ही चलना है? मैं अकेले, एकला चलो तो वहीं से निकला ना। तो अकेला चलो का नारा है। हाँ, बराबर है, बराबर बताएंगे आप। सर मैं बोली मैडम आप। सर जो वैक्सीन आज मोदी जी ने लिए, कोवैक्सीन, और उस पे पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो गई है। ऑपोजिशन कह रहा है कि मोदी जी ने वैक्सीन क्यों ली, तो आपका नहीं, मैं आप भी वैक्सीन लेंगे फिर? क्यों नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? मैं तो पहले से कह रहा हूं कि ये वैक्सीन को आप वो कर दो, सरकार को देना चाहिए। तो जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस पे मैं ये कह रहा हूं कि वो वैक्सीन हर एक को लेना है जिसका स्टेज 3 के पूरे ट्रायल्स हो चुके हैं, और ये वैक्सीन जरूरी है हम तमाम के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए, और खास तौर से जो एल्डरली स्टेट्समैन है, ओवर 65 ईयर्स, जिसको हम उर्दू में कहते हैं हमारे बुजुर्ग, उन बुजुर्गों की जान बचाना जरूरी है, क्योंकि एज के लिहाज से कोमॉर्बिडिटी हो सकती है उनको, एज के लिहाज से उनको ये वायरस उन पर अटैक कर सकता है, तो उन पे खतरा है। तो जितने बुजुर्ग हैं 65 साल के ऊपर के, पहले उनको लेना चाहिए, और अच्छी चीज है, बिल्कुल लेना चाहिए। मतलब सर ये वैक्सीनेशन जैब को, ड्राइव को आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ पॉलिटिक्स, मैं तो बोल रहा हूं ना। बुजुर्ग से ताल्लुक आपका प्रधानमंत्री। नहीं भाई, उर्दू में जो ज़ईफ लोग होते हैं उनको बुजुर्ग कहते हैं, तो बुजुर्ग लोगों को लेना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बुजुर्गों को इम्यूनिटी लेवल कम होता है ना उनका, बल्कि पूरे देश की 137 करोड़ जनता को, जिसमें अगर 18 साल से कम उम्र वालों निकाल देंगे तो उन सबको दिलाना पड़ेगा। बहुत अच्छी चीज है, मैं तो एनकरेज करूंगा लेने के लिए। मतलब उसी टाइम पे आप सवाल भी उठा रहे हैं? हाँ, मैं आपको सवाल ये, मैं सरकार से सवाल उठा रहा हूं कि इंग्लिश मीडिया के टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, आप ही का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके लिए आप काम करते हैं, जिससे आपको तनख्वाह मिलती है, उन्होंने अखबार में एक बॉक्स आइटम बनाकर न्यूज डाली है। अब मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, उसमें अंग्रेजी पढ़ के सुना दूं आपको क्या लिखा उसमें, सुन लीजिए। जर्मन स्टेट्स वांट अनयूज्ड एक्स्ट्रा वैक्स फॉर यंगर पीपल। उसमें लिखा हुआ है
कि several German states called on Sunday for unused AstraZeneca coronavirus vaccine to be given to younger people, as worries about side effects and efficacy as well as recommendation it be used only for under 65 have meant low take-up of available doses. The German Health Ministry said this week it had administered only 15% of the AstraZeneca shots it has available. Elderly people are first in line to be vaccinated, but Germany has recommended that the AstraZeneca vaccine be given only to people aged 18 to 64. ये आप लोग क्या कर रहे हैं? अब आप मेरे को क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? आप भी प्रोटेस्ट करेंगे उसको डाल के। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री भी आज भारत बायोटेक का कोवैक्सीन लिए हैं, तो सरकार को थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। वैक्सीन तो सबको लेना है, जान बचाने का, इसमें कोई, मैं तो सबको बोलूंगा कि प्लीज वैक्सीन लीजिए, और खास तौर से जो 65 साल के ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग हैं उन सबको लेना पहले है, सबको जाके लेने का। और उसके बाद जो है मैं तो प्रधानमंत्री से अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री से मेरी गुजारिश है कि जितने मीडिया के लोग, खास तौर से जो कैमरामैन हैं, जो फील्ड के रिपोर्टर्स हैं, मेरी प्रधानमंत्री से गुजारिश है कि एक स्पेशल ड्राइव कराकर पहले इन लोगों को दिलाइए आप, क्योंकि जितने कैमरामैन हैं, जितने जर्नलिस्ट हैं, वो कम उम्र के हैं। कोई 40 साल का है, कोई 35 साल का है, कोई 50 साल का है। तो प्रधानमंत्री का आईएनबी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर साहब को चाहिए कि वो दिल्ली में वो खुद भी लें और तमाम मीडिया के लोगों को बुला के सबको वैक्सीन लगाएं। सर, एक जैसे अब लेफ्ट कांग्रेस के साथ अब्बास सिद्दीकी चले गए, क्या ममता के साथ कोई संभावना अभी भी ऐसी गुंजाइश आप समझते हैं कि बन सकती है? क्या इस दिशा में भी कोई काम करने के लिए चल रहा है या फिर चल सकता है? ऐसा लगता है तिवारी साहब आप टीएमसी के लोगों से टच में हैं। चलिए सर, ओके, थैंक यू। तमिलनाडु में अमित शाह कल गए थे, पौंडीचेरी भी गए थे, तो क्या एआईएमआईएम किस तरह से वहां पे? तमिलनाडु में हम बराबर इलेक्शन लड़ेंगे। 5 साल पहले भी हम इलेक्शन लड़े थे, और वानियमबाड़ी से और एक 2-3 जगह से हम मुकाबला किए थे। वानियमबाड़ी में तमिलनाडु हमारा यूनिट काम कर रहा है। इंशाल्लाह डेफिनेट